नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी में एक सुखमय जीवन बिताने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी और जब भी कभी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ अनुशासन या डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही आप जैसे-जैसे मैच्योर होते हैं या रिटायरमेंट की बर्थ पे पहुँचते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को एक अनुशासित ढंग से जीना पड़ेगा। तभी आप जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से आसानी से लड़ सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी में मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी ज़िक्र करता रहता हूँ। इसी संबंध में कई बार मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात कर चुका हूँ। आज मैं भारतीय संस्कृति के और भारतीय जीवन शैली के जीने के लिए जो एक हमारा आदर्श ग्रंथ है रामायण, उसके अनुकूल हम कैसे अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं या रामायण से हमें जो कई सबक मिलते हैं, उनमें से मैं 9 ऐसे प्रसंग की बात करूँगा जो कि हमारे जीवन में उसको चरितार्थ करने से हमें दैहिक, दैविक और भौतिक सुख मिलते हैं। दोस्तों, मैं रामायण के आधार पर 9 फाइनेंशियल लेसन्स पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, 9 फाइनेंशियल लेसन्स फ्रॉम रामायण जो कि हमें डिसिप्लिन लाइफ़स्टाइल के लिए ज्ञान देते हैं, उन सभी प्रसंगों पर मैं अलग-अलग चर्चा करूँगा। सबसे पहला लेसन है कि आप अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करें। आप रामायण के लक्ष्मण नहीं हैं और ना ही आपके पास हनुमान हैं जो संजीवनी बूटी लाएँगे। इसलिए आप अपने जीवन में हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस अवश्य करें। हेल्थ इंश्योरेंस आपका एडिक्वेट होना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कंडीशंस पे और आपके एज प्रोफाइल पे। लाइफ इंश्योरेंस भी जीवन में ज़रूरी है। अगर आप यंग हैं, आपके डिपेंडेंट हैं, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है और लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए इसका एक थंब रूल है। जितनी आपकी एनुअल इनकम होती है उसके 10 गुना आप लाइफ इंश्योरेंस कवर अवश्य रखें। लाइफ इंश्योरेंस में भी मेरा ये मानना है कि टर्म इंश्योरेंस करवाएं बजाय कि और किस्म की कोई भी पॉलिसी, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम कम होता है और लाइफ कवर काफ़ी होता है। लाइफ इंश्योरेंस ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का, उसका यदि एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस है तो वो किसी भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको एक फाइनेंशियल हार्डशिप से नहीं गुजरना पड़े, उसके लिए उनका इंश्योरेंस कवर उस समय काम आएगा। दूसरा फाइनेंशियल लेसन रामायण से मिलता है, सेट योर बजट। और वो कौन सा प्रसंग है? वो है लक्ष्मण रेखा। तो लक्ष्मण जी ने सीता माता के लिए खींची थी पंचवटी में, और अगर सीता माता लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती तो रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था। उसी ढंग से आपको अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में बजट ज़रूर सेट करना पड़ेगा। यदि आप अपना बजट सेट करके उसी के अंदर काम करते हैं और कोई इमोशनल डिसीजन ना लेकर के, किसी ऑनलाइन डिस्काउंट पर भरोसा ना करके और अपने अनुशासित जीवन में अनुशासित ढंग से खरीदारी और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपको किसी भी ढंग की परेशानी नहीं आएगी। आपको अपने जीवन में हमेशा अपने नीड्स और वांट पर फ़र्क देखना होगा। जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो आपके रहन-सहन के लिए कितने ज़रूरी हैं, उन तरफ फ़ोकस करें बजाय कि आपकी इच्छाओं के। इच्छाएँ असीमित होती हैं और उनको हमेशा पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ज़रूरी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने पर ही अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट लेसन हमें मिलता है कि अपना कंटीजेंसी फंड्स मेंटेन करके रखें। जीवन में होने वाली कोई भी अनहोनी का सामना करने के लिए आपके पास
ऐसा कंटीजेंसी फंड होना चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उस टाइम वो सामने आ जाए। कोई भी अनएक्सपेक्टेड घटना आपके साथ हो सकती है, जैसे कि श्री रामचंद्र जी को 14 साल के वनवास के लिए जाना पड़ा और उनको जीवन की सारी सुख सुविधाएँ जो महल में मिल सकती थी, उनको छोड़ कर के 14 साल वनवास में रहना पड़ा। इसी ढंग से हमारे जीवन में भी अचानक ही कई चेंजेज़ आ सकती हैं और उन चेंजेज़ को केवल आपका जो इमरजेंसी कंटीजेंसी फंड होगा, वही ख्याल रख सकता है। और जब कभी भी कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आती हैं, उस समय कंटीजेंसी फंड इमरजेंसी फंड आपका साथ देगा। जैसे कि कोविड-19 में लाखों लोगों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा या नौकरी पे नहीं जा पाए तो उनको सैलरी नहीं मिली, या जो काम करने वाले वर्कर थे, दिहाड़ी मज़दूर थे, उनको कभी उस समय अपने काम से दूर रहना पड़ा और उनको उस दौरान कोई भी आर्थिक सहायता कहीं से भी नहीं मिल सकती थी। ऐसी परिस्थिति में यदि उनके पास इमरजेंसी फंड होता, तो वो आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। और आपने देखा ही होगा कि कोविड-19 में कितने लोगों को आत्महत्या तक के लिए विवश हो गए और हज़ारों, लाखों लोगों ने अपने जान गँवाई, क्योंकि उनके पास मेडिकल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए और अपने जीवन यापन करने के लिए कोई कंटीजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड नहीं था। चौथा लेसन हमें रामायण से मिलता है कि बी पेशेंट एंड थिंक लॉन्ग टर्म। ड्यूरिंग द 14 years of Banvasa, Lord Rama faced many ups and downs, including kidnapping of Sita. Lord Rama patiently waited until the situation became favorable, rather than choosing shortcut. He invested our fund in the right direction for long-term purpose. Stay invested for long term. शॉर्ट टर्म में काफ़ी लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए उतरते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में कहा गया कि 99% लोग लॉस उठाते हैं, 1% लोग ही उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसमें भी कई इंस्टीट्यूशंस और कई ऐसे बड़े स्पेकुलेटर होते हैं जो कि उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए आपको यदि अपना धैर्य रखें, धैर्य से लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें। चूज़ एडवाइज़र वाइज़ली। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र होना ज़रूरी है, या लाइफ में कोई भी आपको डिसीजन लेने हैं तो उसके लिए सही एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। यदि कोई भी एडवाइज़र क्रूक हो या सेल्फिश हो तो उसकी जो एडवाइस होगी वो हमेशा आपके लिए घातक सिद्ध होगी। जैसे कैकेयी को मंथरा द्वारा गलत एडवाइस उससे अयोध्या में काफ़ी उथल-पुथल हो गई थी और जो एक गलत एडवाइस की वजह से पूरा अयोध्या में शासन अस्त-व्यस्त हो गया था। एक गलत मंत्रणा की वजह से अयोध्या के इतिहास पलट गया और उसी में दशरथ जी को अपने प्राण त्यागने पड़े और रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया गया। उसी ढंग से आपको अपने सही एडवाइज़र चूज़ करना चाहिए और जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट वाली बातें होती हैं, उन्हीं को एक्सेप्ट करना चाहिए। स्टे away from those trying to sell options and penny stocks, tips to make overnight money, and you will lose your wealth. ये तो पक्का है कि यदि आप ऑप्शन और फ्यूचर्स में या पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अपनी वेल्थ को बड़ा करने के बजाय आप अपने जितने भी जीवन भर की पूंजी है उसको भी गंवा बैठेंगे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी जो एडवाइज़र होते हैं वो केवल एडवाइज़र के तौर पर वो उनका अपना निजी स्वार्थ होता है, क्योंकि उन पेनी शेयर्स के प्राइस रिगिंग करके आपके हाथ में थमा देंगे और फिर अपना मोटा प्रॉफिट लेकर के चुपचाप से निकल जाएंगे। तो इस सिचुएशन को आपको अवॉइड करना चाहिए। आजकल मैं काफ़ी फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो लोग हैं, रेप्यूटेड लोग हैं, उनके नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं और उसमें एडवाइसेस दी जा रही हैं, पेनी स्टॉक्स को बेचने के लिए दिया जा रहा है।
लेकिन उन सब में कहीं न कहीं उनका निजी स्वार्थ है और वो छोटे-छोटे अननोन स्टॉक प्राइस रिगिंग करके आपके हाथ थमा देंगे और उसके बाद गायब हो जाएँगे। तो कोशिश ये करें कि सोशल मीडिया में जो फ्री में एडवाइस देने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहें और अपने आप स्टडी करके अपना इन्वेस्टमेंट करें। बिल्ड ए कॉर्पस, ये तो सही है कि जब कभी भी आप कमाने की स्थिति में या स्वस्थ हैं, तो उस समय आपको एक अच्छा कॉर्पस मेंटेन करना चाहिए, ताकि वो आपके रेनी डेज़ में या आपके बुढ़ापे में या आपके परेशानियों के समय में काम आ सके। लॉर्ड रामा, सीता एंड लक्ष्मण लेफ्ट अयोध्या with nothing. They patiently built their network and Banar Sena over the years in order to reach objective of defeating Ravana. It takes patience to build a portfolio corpus to defeat inflation and long run. जैसे कि आपको मालूम है कि आपकी जो धन संपदा है या जो भी आपने कॉर्पस मेंटेन किया है, उसको यदि आप सही ढंग से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएँगे लॉन्ग रन में और उससे आपको आपकी परचेज़िंग पावर धीरे-धीरे कम होती जाएगी। इसलिए आपको ऐसा कॉर्पस बनाना चाहिए कि जो कि हमेशा इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा यील्ड दे। Cultivate discipline. Lord Rama practiced dharma in order to be right, responsible, and disciplined in life. Apply a similar theory to your life. Save judiciously, spend carefully, and invest wisely for disciplined cumulative financial life. ये तो सभी को मालूम है कि रामचंद्र जी ने जैसे उनको आदेश किया गया था, उसी ढंग से उस आदेश का पालन करके अपने ज़िम्मेदारियों से वो निभाया। वो 14 साल के वनवास के लिए गए। उन्होंने माता-पिता के जो आदेश थे, उनका पालन किया और अपने धर्म का पालन किया। उसी ढंग से आपको भी अपनी लाइफ़ को एक अनुशासित ढंग से जीना होगा। ईश्वर ने यदि इंसान को जीवन दिया है, तो उसको बुद्धि, विवेक और सब चीज़ें दी हैं, जिनके सही ढंग से इस्तेमाल करने से वो अपने जीवन को सुखमय बना सकता है और अपने परिवार की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको सही ढंग से निभा सकता है। इसलिए आपको जो भी कमाते हैं, उसमें से सेव करना चाहिए और साथ ही उसको केयरफुली खर्च करना चाहिए और उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट इस ढंग से करना चाहिए कि वो आपके भविष्य में काम आए। जब भी आपकी कमाने की क्षमता कम हो जाए या आपको कोई परेशानी हो, जहाँ पर कि ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर वो काम आएगा। वाइप योर स्लेट एंड स्टार्ट ओवर। जब कभी भी आपके द्वारा कोई भी काम किया जाता है, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको भूलना पड़ता है। यही रामायण का एक सबसे बड़ा लेसन है। 14 दिन की जो लंका में आई हुई और उसके बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों की जीत हुई, उससे एक नया रास्ता खुला। लेकिन उसमें यही है कि जो बुरे दिन थे, उनको भूल करके अच्छे दिन के लिए हमेशा सोचना चाहिए और यदि लाइफ में किसी भी इंसान के ऊपर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आई हैं या उनको समस्याओं के कारण उसको नुकसान सहन करना पड़ा, तो उसके लिए को फिर से अपना जीवन एक डिसिप्लिन रूप से और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए, ताकि वो इस अपनी लाइफ को फिर से पुनर्जीवित कर सकें। जब कभी भी आपको कहीं पर नुकसान दिखता है, तो उसको तुरंत बुक करना चाहिए और उसकी जगह जो फ़ायदे के काम हैं, उन पर फ़ायदे के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी तरफ इन्वेस्ट करें। कभी-कभी क्या होता है कि लोग थोड़ा-सा इम्पल्सिव होकर के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ऐसे शेयर्स में, ऐसे मार्केट में कि जो कि धीरे-धीरे बाद में पता लगता है कि उन स्टॉक्स में आपको लॉस हो रहा है, तो उसको तुरंत लॉस बुक करके जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उन्हीं पर इन्वेस्ट करें। ख़ास तौर पे जब अभी बूम का पीरियड है, शेयर मार्केट काफ़ी ऊँचे लेवल पे पहुँच चुकी है, तो उसमें काफ़ी छोटे-छोटे शेयर्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन उनके उस शॉर्ट टर्म के अट्रैक्शन को छोड़ कर के आप हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मीडियम
और लार्ज कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस में ही इन्वेस्ट करें। बिलीव इन कर्मा, कंटिन्यू टू डू गुड थिंग्स एंड कर्मा will eventually reach you to your destination or your goal। आप अपना कर्म करते जाएं और उसका फल की इच्छा ना करें, और कर्म सही डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि आप गलत डायरेक्शन में कर्म करेंगे तो उसमें गलत ही उसके फल मिलेंगे। तो आप शेयर मार्केट में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर पूरी अपनी स्टडी के बाद ही इन्वेस्ट करें, और सोशल मीडिया या सो कॉल्ड एडवाइजर या कहीं पर बैंक में जाकर के कोई एडवाइजर आपको एडवाइस करता तो उस पर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप अपनी स्टडी अवश्य कर लें, क्योंकि जो भी एडवाइजर फ्री में होते हैं उनका हिडन एजेंडा होता है, और उस हिडन एजेंडा की वजह से आपको कई बार काफी बड़ा लॉस भी हो सकता है। उसको आपको समझ लेना चाहिए। नट सेल, यदि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपको इन्वेस्टमेंट पहली बार कर रहे हैं या शेयर मार्केट में पहली बार जा रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या कोई इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही म्यूचुअल फंड ज्वाइन करके अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। हैप्पी रामनवमी। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होंगी। अगर पसंद आए इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, स्टॉक मार्केट से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।